तो PSG आर इनटू द चैंपियंस लीग फाइनल। उन्होंने बायर्न म्यूनिख को 5-6 ऑन एग्रीगेट हरा दिया ये टाई, और दे आर इनटू द चैंपियंस लीग फाइनल जहां पर वो फेस करेंगे आर्सेनल को। बैक टू बैक चैंपियंस लीग फाइनल फॉर PSG। बट इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस मैच पे बात करने से पहले, जो सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी नहीं लगता सब्सक्राइब करने में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट। अब बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। PSG पर बात करने से पहले आई वांट टू टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स अबाउट बायर्न म्यूनिख। तो बायर्न म्यूनिख का जो फर्स्ट लेग उन्होंने खेला था PSG के होम पर, स्कोर लाइन 5-4 के बाद मैंने बोला था कि ये जो स्कोर लाइन है ना, ये 5-4 इसीलिए है क्योंकि इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे बायर्न म्यूनिख ने कैपिटलाइज किया। इंडिविजुअल ब्रिलियंस के चलते उन्होंने ये मैच में एक छोटा सा कमबैक किया और ये टाई को अलाइव रखा। 5-2 के बाद 5-4 किया और टाई को अलाइव रखा। कोई खतरनाक टैक्टिकल मनूवर, टैक्टिकल ट्वीक विंसेंट कंपनी ने नहीं किया था 5-2 के बाद, जो कि उन्होंने क्विक सक्सेशन में 2 गोल स्कोर कर दिया। कोई खतरनाक वर्कड आउट टीम गोल नहीं था। इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे खेला, और इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे खेलना कोई बुरी बात नहीं है, इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे अगर आप इतना ज्यादा रिलाई करेंगे तो 7 बार सक्सेसफुल होंगे 10 बार में से, बट अब 3 बार अनसक्सेसफुल भी होंगे, और वो हुआ सेकेंड लेग में। माइकल ओलिसे का पूरा ऑफ गेम था, पूरा ऑफ गेम। एंड वन मोर थिंग, जो फर्स्ट लेग के बाद मैंने बोला था कि अगर हैरी केन अपने पोजीशन में रहता तो बायर्न म्यूनिख 35 मिनट्स के अंदर 3-1 अप हो जाती, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कटबैक्स लुइस दियास और ओलिसे ने किए थे उस मैच पे, जिनको मीट करने के लिए हैरी केन अपने पोजीशन पर ही नहीं था। अगर वो अपने पोजीशन में रहता तो वो स्कोर कर देता इजीली। बट बायर्न म्यूनिख फैन बहुत ही ज्यादा प्रेज करते हैं हैरी केन, दी कंप्लीट स्ट्राइकर बोलते हैं, एंड राइटली सो, बोलना चाहिए। ही इज दी कंप्लीट स्ट्राइकर एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ दिस जनरेशन, एंड राइट नाउ ही इज द बेस्ट फिनिशर, बेस्ट स्ट्राइकर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल है वो। बट हैरी केन बायर्न म्यूनिख में खेल रहा है, और उसके अराउंड जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनका नाम देखे आप, लुइस दियास, माइकल ओलिसे, किमिच, पाव्लोविच, डेविस, कॉनराड लाइमर, ऐसे सीजन्ड प्लेयर खेल रहे हैं उसके अराउंड। तो क्या ये सच में नेसेसरी है हैरी केन को कि मोस्ट ऑफ द टाइम मिडफील्ड में रहना? क्या उसको अपने अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट नहीं करना चाहिए बॉक्स के अंदर, जब उसको पता है कि वो कितना लीथल स्ट्राइकर है, कितना लीथल क्लिनिकल फिनिशर है? तो उसको क्या वेट नहीं करना चाहिए अपने बॉक्स में? आई मीन ये बहुत अच्छा लगता है जब आप जीतते हैं कि आपका स्ट्राइकर हो क्वालिटी क्या खतरनाक है, सेंटर बैक पोजीशन में आकर बॉल रिसीव करके रिलीज कर देता है विंग्स पे, पिंग कर देगा बॉल, इतना गजब पास एक्यूरेसी है, रेंज ऑफ पासिंग खतरनाक है, होल्ड अप प्ले नेक्स्ट लेवल, डीएम खेल सकता है, कैम खेल सकता है, कहीं पर भी खेल सकता है। और ये फ्रस्ट्रेटिंग तब हो जाता है जब आप हारते हैं, और ये तब और फ्रस्ट्रेटिंग लगता है जब आपके विंगर्स कटबैक कर रहे हैं और उनको मीट करने के लिए आप है ही नहीं अपने पोजीशन में, तब और ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। और हैरी केन को भी समझना चाहिए कि वो बायर्न म्यूनिख में खेल रहा है, उसको हर चीज खुद से नहीं करना उसको हर चीज खुद से, उसको फीड किया जाएगा, उसको सिर्फ अपने पोजीशन में रहना है टू फिनिश दोस चांसेस। अब आप बोलेंगे कि हैरी केन का वहां पर रहने का मतलब तो ये नहीं है, गारंटी नहीं कि बॉल उस तक आ ही जाए, नहीं है, आई अग्री विथ यू। बट हैरी केन का प्रेजेंस बॉक्स के अंदर ही ना इतना ज्यादा एडवांटेज क्रिएट कर देता है आपकी टीम के लिए, जो आप समझ नहीं रहे हैं। हैरी केन को कोई भी मैनेजर, कोई भी टीम एक सिंगल डिफेंडर के साथ नहीं छोड़ेगी बॉक्स के अंदर, बेवकूफ नहीं है वो हैरी केन पे डबल टीम करेंगे ही करेंगे। और जब हैरी केन को डबल टीम किया जाएगा तो अपने साथ 2 डिफेंडर ड्रैग कर रहा है, जिसके चलते उसके पीछे एक वेकेंट स्पेस क्रिएट होता है जहां पर आपके मिडफील्डर, अदर विंगर उन स्पेस को अटैक कर सकते हैं। बट अब मान लो कि हैरी केन वहां पर नहीं है, वो मिडफील्ड में है, तो ऑब्वियसली उस पोजीशन को, जो नंबर 9 पोजीशन है, उस पोजीशन को कोई तो अटैक करेगा, इंटरचेंज तो होगा ना। तो तब किमिच अटैक करते हैं, पाव्लोविच अटैक करते हैं, तो तब मैनेजर या फिर एक टीम वो रिस्क ले सकती है कि उसको एक डिफेंडर के साथ छोड़ दे।
ले सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि एक 1v1 सिचुएशन में किमिच का स्कोर करने का चांस और हैरी केन का स्कोर करने का चांस में किसका ज्यादा हायर चांस है? ऑब्वियसली हैरी केन का चांस हायर है कि वो स्कोर करेगा। तो ये चीज हैरी केन को भी समझना चाहिए। बट अब बायर्न म्यूनिख ये मैच हारी, बट क्या ये सिर्फ बायर्न म्यूनिख का फॉल्ट था? नहीं, रेफरिंग डिसीजन बहुत बड़ा रीजन था कि ये मैच ऐसे हुआ, ये रिजल्ट ऐसे हुआ। आई मीन रेफरी को क्वेश्चन क्यों नहीं किया जाता मैच के बाद? इतना ज्यादा पावर दिया गया है रेफरी पर कि वो अपने दम पे एक मैच के रिजल्ट का ऑल्टर कर सकता है। हाँ, ये मैच का रिजल्ट भी रेफरी ने अपने दम पर ऑल्टर किया है। लुक एट दिस इंसिडेंट। नूनो मेंडिस ऑलरेडी एक येलो कार्ड पर थे ऑलरेडी, और यहां पर एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है हाथ से बॉल को खेलने का, डेलिबरेट अटेम्प्ट है, बट यहां पर कॉल नहीं किया गया, सेकंड येलो कार्ड नहीं दिया गया। और ये फर्स्ट हाफ में था। अगर यहां पर रेफरीज एक सेकंड येलो कार्ड दे देती नूनो मेंडिस को, तो पीएसजी 10 मैन होकर खेलती मेजर पार्ट ऑफ द गेम। बायर्न म्यूनिख के पास एक रियल अपॉर्चुनिटी रहता ये मैच जीतने का, ये टाई जीतने का और फाइनल खेलने का। बट रेफरिंग डिसीजन चैंपियंस लीग में इतना ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, इतना ज्यादा कि आई हैव नो वर्ड्स। ये तो एक इंसिडेंट है, इसके अलावा हम सभी को पता है वो जो नेवेस वाला इंसिडेंट। रूल बुक जरूर कहता है कि अगर आपके खुद के टीममेट ने बॉल क्लियर किया है, हेडेड क्लियरेंस है या फिर एक क्लियरेंस है और बॉल आपके डायरेक्टली हाथ में लगे, तो पेनल्टी नहीं होना चाहिए। आई एग्री। बट यहां पर अभी तक बॉल हिट नहीं हुआ है जो नेवेस को। जब विटिनिया ने क्लियर नहीं किया था उससे पहले जो नेवेस का हाथ यहाँ नीचे था, बट क्लियरेंस के बाद जब कांटेक्ट होता है हाथ में बॉल का, उसका हाथ यहाँ रहता है। ये एक अननेचुरल पोजीशन है, तो यहाँ पर पेनल्टी क्यों नहीं कॉल होना चाहिए? अब आप बोलेंगे रूल बुक कहता है, तो ठीक है, रूल बुक कहता है तो हर चीज रूल बुक के अकॉर्डिंग नहीं जाता। अल्फोंसो डेविस वाला क्यों कॉल किया गया पेनल्टी? वो भी नहीं करना चाहिए था। पेनल्टी, हैंडबॉल, ये अब रूल बुक के अकॉर्डिंग नहीं जाते, अब ये रेफरी के अकॉर्डिंग जाते हैं कि रेफरी का अगर मन होगा तो वो पेनल्टी कॉल करेगा। जैसे कोई इंसिडेंट हुआ बॉक्स के अंदर, वो सोचेगा नहीं मेरा मन नहीं अभी, तो नहीं है पेनल्टी। कुछ देर बाद सेम मैच में, पर अगले मैच में सेम इंसिडेंट, सोचेगा अब मेरा मन कर रहा है देने का, अब दे देता हूं, तो पेनल्टी। तो रेफरी से क्वेश्चन करा जाना चाहिए मैच के बाद, बिल्कुल करना चाहिए। इतना पावर क्यों है रेफरी के हाथ में? बट अब बायर्न को और रेफरी को अलग करते हैं और पीएसजी पर आते हैं। तो पीएसजी, दिस टीम इज स्पेशल, दिस टीम इज लिटरली स्पेशल। पीएसजी अंडर लुई एनरिके मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, मैजिक। एंड यही ना, लुई एनरिके और विंसेंट कंपनी में डिफरेंस दिखता है, एक्सपीरियंस, मैनेजर के क्वालिटी में डिफरेंस दिखता है। विंसेंट कंपनी न्यू मैनेजर, न्यू आया है सीन में, पहले बार खेल रहे इतने बड़े ओकेशन में, खेल नहीं रहे, खिला रहे इतने बड़े ओकेशन में। बट लुई एनरिके बिन देयर, डन दैट, एंड ही हैज बीन थ्रू एवरीथिंग, हाईज एंड लोज सब देख लिया उसने। उसने मेसी जैसे प्लेयर को, द बेस्ट प्लेयर, नीमार जैसे द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर ऑफ दिस जनरेशन, ऐसे प्लेयर्स को मैनेज किया, इनिएस्टा, जावी, और उनके साथ चैंपियंस लीग डिलीवर किया। फिर उसने स्पेनिश नेशनल टीम के साथ वो लो फेस किया, लो को उसने लिव किया, तो उसने सब देखा है। फिर वो आता है पीएसजी में, जहां पर पीएसजी का कल्चर पहले कैसा हुआ करता था। पीएसजी को पहले कैसे देखते थे प्लेयर्स कि हमने अब अपना मोस्ट ऑफ द प्राइम खेल लिया है बड़े क्लब में, अब हमें पैसा कमाना है, लाइफ एंजॉय करना है, मजे में रहना है, हम पीएसजी जाते हैं। बट राइट नाउ अंडर लुई एनरिके ये कल्चरल शिफ्ट आया है पीएसजी में, और हमें रेस्पेक्ट देना शुरू करना पड़ेगा पीएसजी को। नो हिस्ट्री बोल के अब ट्रोल नहीं कर सकते। लुई एनरिके आता है पीएसजी में, एम्बापे द मेन गाय, द मेन फेस ऑफ पीएसजी, वो एम्बापे को सीधा बोलता है कि तू गोल स्कोर करता है, वेरी गुड, बट आई वांट मोर फ्रॉम यू। तू पीएसजी का फेस है, तू कैप्टन है, तू एक एग्जाम्पल सेट करेगा, तू भागेगा, तू प्रेस करेगा। जब तू प्रेस करेगा तो बाकी सारे टीममेट्स तेरे को देखकर मोटिवेट होंगे कि हमारा कैप्टन कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए।
बट एम्बापे नहीं किया। एंड राइट आफ्टर एम्बापे लेफ्ट, पीएसजी अंडर लुई एनरिके डेम्बेले के साथ अपना पहला चैंपियंस लीग डिलीवर करते हैं। सेकेंड सीजन फिर से चैंपियंस लीग फाइनल में। अब जो ये पीएसजी का टीम है ना अंडर लुई एनरिके, ये कलेक्टिव टीम एफर्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, टाइटल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअल गोल्स के लिए नहीं खेलते, किसी एक प्लेयर के इंडिविजुअल गोल्स के लिए कि मेरे इस प्लेयर को 50 गोल मरवाना है उसके लिए खेले, मुझे उस प्लेयर के लिए खेलना है उसी को सिर्फ पास दूंगा, नहीं। अब भी एज ए टीम खेलते हैं, टाइटल्स compete करते हैं। और ये जो कल्चरल शिफ्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लुई एनरिके के चलते आया है। डेम्बेले ने बोला था जब उससे पूछा गया था पोस्ट मैच इंटरव्यू में कि भाई तू इतना भागता क्यों है, तो डेम्बेले ने बोला कि अगर मैं नहीं भागूंगा, अगर मैं प्रेस नहीं करूंगा, देन लुई एनरिके विल पुट मी ऑन द बेंच, ही विल सब मी आउट, ही विल नॉट लेट मी प्ले। तो लुई एनरिके को फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, अगर तुम नहीं खेलोगे अच्छे से तो वो बेंच पे डाल देगा, क्योंकि उसने मेसी जैसे प्लेयर को मैनेज कर लिया है ऑलरेडी उनके प्राइम में। तो तुम कौन हो, एक क्लियर मैसेज वो देता है ड्रेसिंग रूम में। एंड वी शुड रेस्पेक्ट पीएसजी, बैक टू बैक चैंपियंस लीग खेलेंगे वो एंड जीत सकते हैं बैक टू बैक वो। और लुई एनरिके का जो क्वालिटी है ना, कोचिंग एबिलिटी, जो मैनेजिंग क्वालिटी है ना, लुई एनरिके का खतरनाक है। फर्स्ट लेग में पीएसजी अपने होम पर खेले तो लुई एनरिके ने रिस्क लिया कि चलो हम हाई लाइन खिलाएंगे, हाई रिस्क लेंगे और जितना ज्यादा गोल स्कोर कर सके उतना स्कोर करते हैं, एडवांटेज क्रिएट करते हैं। और लुई एनरिके का उस मैच में एक मिस्टेक भी था, उसने ना लाइटली ले लिया था बायर्न म्यूनिख के अटैक को, बट इन सभी मिस्टेक्स को उसने रेक्टिफाई किया इस मैच में। इस मैच पे उसने अपने लाइन को पीछे धकेला, जो हाई लाइन, एक्सट्रीम हाई लाइन था, पीछे धकेला और सिट बैक करने में शर्म नहीं किया उन्होंने काउंटर पे हिट करने का पूरा ट्राई किया। जिन चीज के लिए हम एटलेटिको को बोलते हैं ना कि ये तो भाई नंबर में डिफेंड करते हैं, नीचे सिट बैक करते हैं, लुई एनरिके ने भी वही करवाया और उसको कोई शर्म नहीं है, उससे कोई शर्म नहीं है। उसने करवाया, नंबर्स में डिफेंड किया, ओलीसे जैसे प्लेयर को कुछ नहीं करने दिया। दी बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ ना ओलीसे, मोस्ट लीथल, खतरनाक, क्लिनिकल। क्या किया ओलीसे? पहले 7 मिनट के बाद ओलीसे कहाँ था? कहीं नहीं। फाबियन रुइस खा गया कल ओलीसे को। ओलीसे कुछ भी करने का ट्राई करता था, फाबियन रुइस चढ़ के खत्म कर देता था। किसी को इंडिविजुअलिटी शो ही नहीं करने दिया बायर्न म्यूनिख के किसी भी प्लेयर को। सिर्फ लुइस डियास और मूसियाला कल नेक्स्ट लेवल खेल रहे थे, दैट्स इट। लुइस डियास अपना 200% डाल रहा था, वो खेल रहा था गजब लेवल का फुटबॉल, कटबैक्स डाल रहा है, चांसेस क्रिएट कर रहा है, बट फिर से हैरी केन अपने पोजीशन में नहीं थे उन चांसेस को मीट करने के लिए। और पीएसजी ने कल बहुत खतरनाक तरीके से गेम को मैनेज किया और वो काउंटर पे हिट करना चाहते थे। वो बोलते थे कि बायर्न म्यूनिख तू बॉल रख ले जितना रखना है, तुम जब बॉल लूज करोगे हम डेम्बेले के साथ, क्वारात्स्केलिया के साथ, दुए के साथ, बारकोला के साथ हिट करेंगे तुमको काउंटर में। और 3v1 सिचुएशन में ना भी दुए खतरनाक शॉट ले रहा था। इतना ज्यादा टेक्निकलिटी इन सारे प्लेयर्स पे पीएसजी के। और वो तो भला हो नॉयर का कि उसने कल 3-4 खतरनाक सेव किए, वरना ये स्कोर लाइन 1-1 की जगह ना 3-1 4-1 भी हो सकता था। एक एम्बैरेसमेंट हो जाता बायर्न म्यूनिख के लिए। नॉयर ने उस एम्बैरेसमेंट से बचा लिया। तो वी शुड गिव रेस्पेक्ट टू लुई एनरिके, उसके मैनेजिंग क्वालिटीज, उसके कोचिंग एबिलिटीज को। एंड ये टीम बहुत खतरनाक है अंडर लुई एनरिके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप अपना ओपिनियन, थॉट अबाउट रेफरिंग डिसीजन, फाइनल कैसा होने वाला है, कौन जीतेगी, सब के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं।